इतनी कमजोर आवाज में अगर भारत माता की जय होगी, इतना बढ़िया कार्यक्रम हो रहा है चंदौली समाचार पत्र द्वारा। पहली बार चंदौली के इतिहास में इस तरह का कार्यक्रम आयोजित है। हम चाहेंगे कि यह आवाज थोड़ी बुलंद रहे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री, हम सभी के नेता डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, हम सभी के इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। आपका स्वागत, अभिनंदन है। मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय कुश्ती मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संजय सिंह जी, सैदराजा के लोकप्रिय विधायक भाई सुशील सिंह जी, मंच पर उपस्थित महाराज जी श्री रमेश चंद पांडे जी, पूर्व जिला पंचायत के अध्यक्ष छतबली सिंह जी, सदस्य विधान परिषद मिर्जापुर श्री विनीत सिंह जी सामने बैठे, अभी जिनका उद्बोधन हो रहा था परशुराम जी, हम सबके बड़े भाई भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष श्री सुरेंद्र सिंह जी, सभी उपस्थित जनप्रतिनिधि, चूंकि संख्या बड़ी है, यहाँ पर उपस्थित मातृशक्ति क्षेत्र की सम्मानित जनता, पत्रकार बिंदु, हम बधाई देना चाहते हैं श्री विनय तिवारी जी, उनकी पूरी टीम, जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित किया है चंदौली समाचार पत्र के इस पोर्टल के कार्यक्रम में। जैसा कि विषय आया है, माननीय विधायक जी ने भी बहुत विस्तार से विषय को रखा और हम लोग भी 3 दिन से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। कई जनप्रतिनिधियों की कि भाई प्रमुख की तरफ से अजय सिंह ने एक विषय को रखा, तमाम जनप्रतिनिधियों ने अपनी बात को रखा, पक्ष विपक्ष के लोगों ने अपनी बात को रखा। मैं उसकी आलोचना तो नहीं करता, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं। जैसा कि विधायक जी ने कहा शहीदों की बात, हमको वो समय भी याद है। मैं स्वर्ण दिलाना चाहता हूं धानापुर की शहीदी धरती पर, जब अंग्रेजों के खिलाफ यहां के नौजवानों ने अपनी जानों की आहुति दी और उनके खून गिरे। जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी और इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व मंच पर बैठे डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी के हाथों में हुआ, तो यह कहने में मुझे बहुत गर्व होता है कि अपने निधि का पहला पैसा भारत के इतिहास में किसी व्यक्ति ने शहीदों के नाम से दिया तो उसका नाम डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे। मंच पर बैठे हुए वहां के क्षेत्रीय विधायक श्री सुशील सिंह जी ने उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए उन शहीदों के याद में जो काम वहां पर किया सैदराजा में और धानापुर में, निश्चित तौर पर उस काम से हम सब जनपद वासियों के भी मस्तक ऊंचे हुए हैं। जहां तक एक विषय आया गड़ई नदी का, मैं देख रहा था इस डिबेट में, गड़ई नदी के भारी प्रकोप से हजारों एकड़ धान की फसल बर्बाद हो गई, किसानों की फसल चली गई, तैयार फसल धान की। गड़ई और चंद्रप्रभा 2 नदियां बहुत तूफान पर थी। मित्रों, सरकारें बहुत आई चली गई, बहुत विचारधारा की सरकार आई, किसी ने चंद्रप्रभा को खनवाया नहीं। अगर गड़ई की खुदाई कभी भविष्य में हुई थी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी मंच पर बैठे हैं, ओम प्रकाश सिंह जी सिंचाई मंत्री थे और उस गड़ई की खुदाई हुई थी। ये 2000 के दशक का काम था और पुनः 2026 में प्रयास किया गया, हमने भी प्रयास किया। इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सिंचाई मंत्री जी, इस क्षेत्र के तमाम किसान जाकर के आग्रह किए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी संज्ञान लिया और सिंचाई मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जी ने संज्ञान लिया। यह कहने में मुझे हर्ष हो रहा है कि उसके टेंडर की प्रक्रिया हो गई है, कार्रवाई हो रही है। हमको लगता है लगभग 60 किलोमीटर जो पुरानी और नई गड़ई नदी है उसके खुदाई के जो प्रक्रिया है वह पूरी हो गई है। मई के फर्स्ट वीक में भी उसमें काम लग जाएगा। जो भी उसमें अवरोध था, जो भी उसमें समस्याएं हैं, सब हल कर लिया गया। उसके साथ ही चंद्रप्रभा जो नदी है जो कभी खोदी नहीं गई, जिसमें विशाल विशाल पेड़ लगे हुए हैं, उसके भी कटाई का, खुदाई का काम साथ में ही प्रारंभ होगा। ये दोनों काम उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय सरकार, हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे सभी नेतागण
मिलकर के इस काम को अंजाम दे रहे हैं। अंतिम बात मैं कहना चाहता हूं, जब विषय आया कि हॉस्पिटल में कोई व्यवस्था नहीं है, तो मैं कमलापति हॉस्पिटल में गया था। आंकड़ा जरा निकालिए, यहां बैठे हुए लोग हैं, 18 से 2000 प्रतिदिन ओपीडी होती है कमलापति जी हॉस्पिटल में। अगर कोई बैठा हुआ सदस्य गया होगा देखने के लिए किसी को मरीज के साथ, तो 1800 से 2000 की ओपीडी है प्रतिदिन। 300 लोगों की वहां भर्ती है, कार्डियो के डॉक्टर बैठे हैं, एमआरआई की भी प्रक्रिया शुरू होने वाली है। जिस कॉलेज में आप बैठे हैं, हम बधाई देना चाहते हैं तालियों की एक बार गड़गड़ाहट से कि आपने कल्पना भी नहीं किया था कि इस चंदौली के इतिहास में कभी मेडिकल कॉलेज बनेगा, लेकिन बाबा किनाराम के नाम से यह मेडिकल कॉलेज की स्थापना भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बैठी हुई सरकार और मंच पर बैठे हुए जनप्रतिनिधियों की ताकत का परिणाम है कि इतने बड़े काम को अंजाम दिया। वरना लोग राजनीति में भ्रम पैदा करके केवल एक कहते रहे कि हम मेडिकल कॉलेज बनवा रहे हैं, किए तो कुछ नहीं, उनकी विदाई भी हो गई और यह कल्पना कर रहे हैं कि हम आगे आएंगे तो काम करेंगे। अरे 2047 का आगाज हो रहा है। विकसित भारत के दिशा में यह देश जा रहा है, स्वावलंबी भारत, स्वदेशी भारत। आज आप देखिए डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी नेता बैठे हुए मंच पर, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बात भी करेंगे, चंदौली की भी बात करेंगे, लेकिन कोरोना काल में भी देखे कि एक भी जनपद में कोई कमी नहीं हुई। और आज के भी डेट में जब पूरे विश्व में लड़ाई हो रही है, ईरान, इजराइल और अमेरिका लड़ रहे हैं, 1 रुपया भी डीजल, पेट्रोल और गैस की कीमत नहीं बढ़ी। नेताओं के घर में चूल्हे जल रहे हैं, अपने घर सिलेंडर लेकर के आकर के लाइन लगा करके जनता को गुमराह कर रहे हैं कि सिलेंडर नहीं मिल रहा है। ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ऐसी सरकार जिसने कहा सौगंध मुझे इस मिट्टी का, यह देश नहीं झुकने दूंगा। तो आज यह देश स्वावलंबी देश, यह देश अपने आत्मनिर्भर देश और सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास पर यह देश चल रहा है। और इस कार्यक्रम के लिए हम आयोजक बंधु, मीडिया बंधु सबको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। जो भी विषय आए हैं बहुत सकारात्मक हैं और यह सरकार सभी विषय के लिए वचनबद्ध है। आगे की कार्रवाई के लिए मैं विनय तिवारी जी और उनके टीम को धन्यवाद देते हुए अपनी बात पर विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत।